हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था लैम्डा एक्सप्रेशंस, जिसमें हमने लैम्डा एक्सप्रेशंस को थ्योरेटिकली समझा था और कुछ प्रोग्राम्स भी इंप्लीमेंट करके देखे थे। आज हम लैम्डा एक्सप्रेशन का एक दूसरा यूज केस चेक करने जा रहे हैं, जो है कि लैम्डा एक्सप्रेशंस को आप फंक्शन की आर्गुमेंट में भी पास कर सकते हैं। लेकिन आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अगर किसी फंक्शन की आर्गुमेंट में फंक्शनल इंटरफेस एज ए पैरामीटर है, तभी आप वहां पर लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट यहां लिखा हुआ है, यू कैन पास ए लैम्डा एक्सप्रेशन एज एन आर्गुमेंट to a method, but only if the method accepts a functional interface as a parameter। मतलब अगर किसी फंक्शन की आर्गुमेंट में जो पैरामीटर है वो एक फंक्शनल इंटरफेस है, तो आप वहां पर फंक्शनल इंटरफेस को रिप्लेस कर सकते हैं लैम्डा एक्सप्रेशंस के थ्रू। कहने का मतलब ये हुआ कि मान के चलिए ये एक डिस्प्ले नाम का एक मेथड है और इसमें ये जो पैरामीटर यहाँ पर पास किया जा रहा है, जो आर्गुमेंट है, वो एक फंक्शनल इंटरफेस है। फंक्शनल इंटरफेस का आर्गुमेंट है। इंटरफेस आर्गुमेंट का नाम जैसे आपने ओ बी रख दिया, तो ये जो पैरामीटर है ओ बी, ये एक फंक्शनल इंटरफेस टाइप है। तो आप यहां पर लैम्डा एक्सप्रेशंस का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो अब बस ये पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है कि अगर किसी फंक्शन की आर्गुमेंट फंक्शनल इंटरफेस है, तो आप उस आर्गुमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, जावा की लाइब्रेरी में आपको इनबिल्ट कुछ फंक्शनल इंटरफेस मिलेंगे, जिनको हम एज ए एग्जाम्पल कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, लैम्डा एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए। और वो जो पैकेज है जहाँ पर हमें इनबिल्ट फंक्शनल इंटरफेस मिलेंगे, वो है java.util.function। ये एक पैकेज है। इस पैकेज से हमें कुछ फंक्शनल इंटरफेस मिलने वाले हैं, जैसे कंज्यूमर, सप्लायर, फंक्शन, प्रेडिकेट। ये आपके जो है ये फंक्शनल इंटरफेस है। इन इंटरफेसेस का हम यूज करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशंस को समझने के लिए। स्टूडेंट, अगर किसी फंक्शन की आर्गुमेंट, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले है, यहाँ पर हमने फंक्शनल इंटरफेस पास कर रहे हैं, है ना। अब ये फंक्शनल इंटरफेस मान के चलिए हमें बना बनाया मिल रहा है, जैसे कि कंज्यूमर। आप समझ गए? तो कंज्यूमर एक फंक्शनल इंटरफेस है और यहाँ पर आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो आप इस कंज्यूमर को रिप्लेस कर सकते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन से। आप समझ गए? आपको यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए वन बाय वन इन चारों फंक्शनल इंटरफेस को अपने प्रैक्टिकल यूज केस में यूज करके देखते हैं। कंज्यूमर इंटरफेस जो है स्टूडेंट, फंक्शनल इंटरफेस, इसके पास केवल एक ही मेथड है, एक्सेप्ट। जो अभी आपको बताया गया है कि फंक्शनल इंटरफेस वो इंटरफेस होते हैं जिनके पास केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। जैसे एग्जांपल, आपने एक इंटरफेस डिक्लेयर किया ABC, और इसमें आप केवल एक ही मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं, केवल एक मेथड, void add। तो ये इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस कहला सकता है, क्योंकि आपने इसमें केवल एक मेथड ही डिक्लेयर करा है। तो ये फंक्शनल इंटरफेस है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको चार इंटरफेस, फंक्शनल इंटरफेस मिल रहे हैं, जिसमें से हम कंज्यूमर का यूज करके आपको दिखा रहे हैं पहला एग्जांपल। और इस कंज्यूमर इंटरफेस के पास जो मेथड है उसका नाम है एक्सेप्ट। क्लियर है? जिसकी एक आर्गुमेंट है और रिटर्न टाइप वॉइड है। और इस कंज्यूमर इंटरफेस का यूज जो किया जाता है मेनली, वो प्रिंटिंग के लिए, लॉगिंग के लिए किया जाता है।
चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं कि कंज्यूमर इंटरफेस को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे लैम्डा। तो देखिए ये आपने कंज्यूमर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराया, इंपोर्ट हो गया, देखिए यूटिल डॉट फंक्शन से, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्ट का नाम आपने टी टाइप है आर्गुमेंट, तो आपने इसमें मान के चलिए कि इंटीजर टाइप वैल्यू ले रहे हैं। और ऑब्जेक्ट का नाम रखा आपने ओबी इक्वल। अब आप यहाँ पे लैम्डा पास कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक आर्गुमेंट रिसीव करेंगे जो मान के चलिए एक्स टाइप है, और फिर आपने इसके आगे एरो ऑपरेटर लगाया, ठीक। आपने बता दिया यहाँ पर कंज्यूमर इंटरफेस को कि आपके पास जो आर्गुमेंट रिसीव होगी वो एक इंटीजर टाइप होगी, ठीक है। चलिए अब इसके आगे आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। जी ये लाइन कर लीजिए, और इसके बाद अब यहाँ पे कुछ भी जो भी आपको परफॉर्म करना है, जो भी आपको रिजल्ट चाहिए वो आप इस एक्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए जो एक्स है मैं इसकी मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 3 के साथ, तो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया, रिजल्ट इक्वल टू एक्स इंटू 3, और यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और ये आउटपुट प्रिंट कर दिया। ये आ गया आपके पास रिजल्ट, ये तो देखिए ये आपके पास एक कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस है जिसका आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, एज ए लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए अब आप इस ऑब्जेक्ट को कॉल करके देखिए, ऑब्जेक्ट डॉट एक्सेप्ट आ गया, और वेल पास करिए आपने 3, तो ये टी टाइप आर्गुमेंट है, ये 3 रिसीव होगा इस एक्स में, और इस एक्स के ऊपर ये एक्शन परफॉर्म होगा जिसकी मल्टीप्लाई की जा रही है 3 से और प्रिंट होगा। तो देखिए आपने यहाँ पर इस क्या कहते हैं इसे लैम्डा एक्सप्रेशन को पास किया है, ठीक है, एज ए फंक्शन आर्गुमेंट। रन करके देखिए, ये देखिए आ गया रिजल्ट, क्लियर है। तो ये है आपका कंज्यूमर फंक्शनल इंटरफेस। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है आपका सप्लायर का। स्टूडेंट सप्लायर जो फंक्शनल इंटरफेस है ये आपका एक नया डाटा जनरेट करेगी डायनेमिकली जब आपको जरूरत होगी, मतलब जनरेटिंग डेटा व्हेन डायनेमिकली नीडेड लाइक रैंडम वैल्यूज। एग्जांपल है कि आपको एक रैंडम वैल्यूज चाहिए, गेट करनी है, तो ये जो सप्लायर इंटरफेस है इसकी आर्गुमेंट में, यानी इस गेट मेथड की आर्गुमेंट तो कोई नहीं होती, लेकिन रिटर्न टाइप में आपको टी मिलेगा। तो गेट नाम का मेथड है, केवल एक मेथड सप्लायर में, इसलिए सप्लायर जो हो गया हमारा फंक्शनल इंटरफेस हो गया। चलिए इसको अभी कवर करके आपको दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ लिखा सप्लायर, ठीक, ये आपने इंपोर्ट कर लिया। सप्लायर के अंदर आप जो वैल्यू पास वो आपने इंटीजर टाइप, ठीक है, और यहाँ पर आपने इस ऑब्जेक्ट का नाम रख लिया एस यू पी सप्लायर इक्वल टू। अब आप यहाँ पर ये देखिए आर्गुमेंट कोई नहीं है तो पैरेंथेसिस आपने एम्प्टी छोड़ दिए, और ये एरो ऑपरेटर लगाया है जो इस बॉडी को अटैच करेगा, ठीक है। ये फंक्शन की बॉडी है, ये फंक्शन की आर्गुमेंट है, और ये ऑपरेटर है जो इन दोनों को अटैच कर रहा है। चलिए अब आप इसके अंदर ये क्या कह रहा है आपसे, मिसिंग रिटर्न वैल्यू, ओके। अभी तो आउटपुट आप लिखेंगे, तो आपने यहाँ लिखा कि जैसे मुझे रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं 100 तक के बीच, बिटवीन 100, तो हमने लिखा न्यू रैंडम, ये लीजिए, और ये यूटिल पैकेज से इंपोर्ट हो गया, और आपने इसमें लिख दिया है रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट, हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए 100, ठीक है। चलिए
अब ये जो आपको रिटर्न टाइप मिलने वाली है वो आप यहाँ पर इस फंक्शन के थ्रू गेट करेंगे। देखिए आपने यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और यहाँ लिखा आपने सप्लायर डॉट गेट। क्लियर है? चलिए अब आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा और आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, आप इसको मत लगाइए, एरो ऑपरेटर मत लगाइए, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए क्योंकि आपको इसमें रिटर्न रिटर्न टाइप तो लिखते नहीं है, बस इस तरह से लिख दीजिए। तो इसकी रिटर्न टाइप आपको गेट में मिल जाएगी और गेट रिटर्न करके प्रिंट लाइन को देगा। अब आप इसे रन करके देखिए तो आपको एक रैंडम नंबर जनरेट होकर मिलेगा, डेट इज 73। ठीक है, आपको इसमें रिटर्न कीवर्ड की जरूरत नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए ये आपने एज ए एक्सप्रेशन यूज करा है, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहां पर ये आपने क्या पास किया है, लेमडा, जो गेट को बॉडी दे रहा है, गेट को बॉडी आपको मिली है। ठीक, चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, फंक्शन इंटरफेस। इसका यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। यह आपसे इनपुट भी लेगा, आपको आउटपुट भी देगा, यानी कि आपसे इनपुट लेगा, उसे कन्वर्ट करेगा, आउटपुट में आपको रिटर्न टाइप देगा। तो इसके मेथड का नाम है अप्लाई, आर्गुमेंट है इसकी टी टाइप, रिटर्न है इसकी आर टाइप। ठीक, चलिए इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे देखिए। आपने लिखा फंक्शन, इसको इंपोर्ट कर लीजिए यूटिल से, ये यूटिल से हो गया है और इसमें आपने पास किया है, मान के चलिए डबल, दोनों वैल्यू आप डबल टाइप कर रहे हैं, रिटर्न टाइप भी और आर्गुमेंट टाइप। अलग अलग भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है एक जैसी हो। और फंक्शन का नाम रख लिया मैंने। अब मैं जो प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, प्रोग्राम है कि हम यूजर से टेम्परेचर इनपुट लेंगे, ठीक है, और उसे कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस से फ़ारेनहीट में। ठीक है, सेल्सियस टू फ़ारेनहीट। तो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रख लिया है सी एफ इक्वल टू, अब आप यूजर से जो इनपुट ले रहे हैं वो सेल्सियस में ले रहे हैं, तो आपने यहाँ पे सी लिख लिया और ये आपने इसकी बॉडी बनाई। क्लियर है? चलिए, अब इसमें रिटर्न टाइप नहीं है तो इसलिए आपको इसकी बॉडी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक लाइन में लिख दीजिए। और फॉर्मूला होता है सी अपॉन 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9। तो आपने लिखा सी इंटू 9 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। ये आपने फॉर्मूला लगाया है सेल्सियस से फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करने का। क्लियर है? अब आप यहाँ लिखिए सी एफ डॉट अप्लाई और इसमें आप पास कर दीजिए वैल्यू। तो आपने वैल्यू पास कर रहे हैं सेल्सियस में, तो जैसे आपने पास करा 25, तो 25 एज ए सेल्सियस पास हुआ है और आपको आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा फ़ारेनहीट में। ठीक है, 25.0 ये आपने पास करा और ये लिखा आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, इसमें आपको रिटर्न टाइप में आउटपुट मिलेगा जो होगा हमारे पास फ़ारेनहीट में। लीजिए, तो मैंने सेल्सियस में भेजा है 25, तो आउटपुट मिलेगा आपको फ़ारेनहीट में। ये देखिए ये आ गया 77। क्लियर है? अब जैसे मैंने फ़ारेनहीट में भेजा है 36.6, चेक करिए, सॉरी 2 बार पॉइंट लग गया, ये गलती हो गई है। ये लीजिए, ठीक है, ये देखिए ये आ गया आपके पास 97। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर आपके। तो देखिए ये है आपका फंक्शनल इंटरफेस फंक्शन। तो ये आपने अप्लाई नाम का क्या पास किया है, मेथड कॉल किया है और इसमें आपने लैम्डा पास करा, तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन पास की गई है। क्लियर?
दूसरा एग्जांपल देखिए, प्रेडिकेट। इसका यूज किया जाता है टेस्टिंग और फिल्टर के लिए। अगर आपको कोई वैल्यू टेस्ट करानी है या कोई फिल्टर लगाना है तो आप प्रेडिकेट का यूज करते हैं। मेथड का नाम इसका टेस्ट है, जिसमें आपको टी टाइप आर्गुमेंट पास करनी है और रिटर्न टाइप ये आपको बुलियन करेगा, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, चेक करिए, देखो इसको किस तरह से इंप्लीमेंट कराएंगे हम प्रोग्राम में। एग्जाम्पल है कि हमें एक नंबर यूजर से इनपुट लेना है और चेक करना है कि वो नंबर जो है प्राइम नंबर है कि नहीं। ठीक है, ये हमें चेक करना है प्राइम नंबर। तो हमने लिखा है प्रेडिकेट, ओके, और इसकी आर्गुमेंट में आप इंटीजर पास करेंगे, यानी कि इंटीजर टाइप ये लेगा और पी नाम से मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, इक्वल टू। अब आपने यहाँ पे नंबर पास किया, ये एरो ऑपरेटर लगाया आपने, तो चाहे आप ब्रैकेट में ले लीजिए। ठीक है, ब्रैकेट में नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। अब आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, ये तो आपने यहाँ पर सबसे पहले चेक किया कि जो नंबर है वो हमें चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं। ठीक है, तो एक फॉर लूप लगाया आपने और इसमें कंडीशन लगाई इंटीजर आई बराबर टू आई लेस देन इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय टू आई प्लस प्लस, और यहाँ लिखा इफ नंबर डिवाइड बाय आई इक्वल टू 0 तो रिटर्न करे फॉल्स, ओके, नहीं तो रिटर्न करे। लीजिए, अगर नंबर आई से डिवाइड हो गया है तो रिटर्न करेगा फॉल्स, और अगर नंबर आई से डिवाइड नहीं हुआ और ये लूप कंप्लीट हो गया है और नंबर आई से डिवाइड नहीं हुआ है तो फाइनली रिटर्न करेगा ट्रू। यानी कि नंबर आई से डिवाइड नहीं हुआ तो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर डिवाइड हो गया तो रिटर्न करेगा फॉल्स। और प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल अपने आप से या 1 से डिवाइड होते हैं। इसे लूप को हमने कहाँ से स्टार्ट करा है, 2 से। 1 को इग्नोर कर दिया और अपने आप को इग्नोर कर दिया। और डिवाइड बाय 2 क्यों किया है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर डिवाइड होता है तो अपने आधे तक डिवाइड होता है, तो उसके बाद हमने लूप को नहीं चलाना, इसलिए इसको हाफ तक डिवाइड करके फिर लूप चलाया। चलिए, अब आप इसका यूज करिए। हमने लिखा पी डॉट मेथड का जो यहाँ पे यूज होता है डेट इज टेस्ट। वैल्यू पास कर दिए, जैसे आपने 8 पास किया। ठीक है, और यहाँ लिख लीजिए एस आउट, और इसके अंदर आपने ये वैल्यू पास की। ठीक है, अब यहाँ पर आपने लिख लिया है इज 8 प्राइम। चलिए, ये ट्रू एंड फॉल्स में दे देगा, क्या 8 प्राइम है। इस तरह से मैंने लिखा है यहाँ पर इज 7 प्राइम, तो यहाँ पे 7 पास कर। तो देखिए 8 के लिए तो आएगा फॉल्स और 7 के लिए आएगा ट्रू, ये देख के। ये देखिए 8 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है और जो 7 है वो आपका प्राइम नंबर है। क्लियर। तो देखिए इस तरह से आपने यूज किया प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस का एज ए फंक्शन आर्गुमेंट। कोई डाउट। चलिए, अब आपको एक कस्टम फंक्शनल इंटरफेस के साथ भी एक एग्जांपल कवर कराते हैं। स्टूडेंट्स, आपने एक क्लास डिक्लेयर करी है कैलकुलेटर, ओके, और इसके अंदर आपने पब्लिक एक मेथड डिक्लेयर करा है जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और मेथड का नाम है कैलसी, जिसके अंदर आप एक इंटीजर टाइप एक्स लेंगे, एक इंटीजर टाइप वाई आर्गुमेंट लेंगे
और एक ले रहे हैं आप मैथ ऑपरेशन। ठीक है, चलिए। तो ये जो मैथ ऑपरेशन है ये एक इंटरफेस, क्लियर है, जो दो वेरिएबल का सम आपको करके देगा। ठीक, और यहाँ आपने रिटर्न टाइप लिखी है इसकी ऑपरेशन डॉट, और एक मेथड बना लिया है ऐड, जिसमें आप एक्स और वाई की वैल्यू पास कर। ठीक है, अब आपने एक इंटरफेस बनाया है जिसका नाम रखा है आपने मैथ ऑपरेशन, और उसके अंदर आपने एक पब्लिक रिटर्न टाइप इंट मेथड बनाया ऐड, जो एब्स्ट्रैक्ट है। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, तो एक क्लास है कैलकुलेटर जिसके अंदर आप कैलसी नाम के मेथड में दो आर्गुमेंट रिसीव कर रहे हैं, और यहाँ पर आपने एज ए पैरामीटर लिया है इस इंटरफेस को। देख लीजिए, मैथ ऑपरेशन नाम का आपने एक पैरामीटर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पैरामीटर है ये एक फंक्शनल इंटरफेस का है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक, क्लियर है। चलिए, अब आप इसको यूज केस में कैसे लेके जाएंगे देखिए। अब आपने यहाँ पर कैलकुलेटर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, कैल इक्वल टू न्यू कैलकुलेट। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कैलकुलेटर डॉट कैलसी कॉल करा, वैल्यू भेजी 5,6, कॉमा, अब आप यहाँ पर देखिए लैम्डा पास कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखा है ए और बी, ये यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास कर। ठीक है, और ये आपने एरो ऑपरेटर लगाया और ये ए प्लस बी। ठीक है, इसी तरह से आपने लिखा कैलसी डॉट, एक दूसरा पैरामीटर पास करा आपने 8,6, कॉमा, और ये आपने ए कॉमा बी, और यह लिखा ए प्लस बी डी। तो देखिए स्टूडेंट, ये 5 और 6 ये रिसीव होगा आपके पास x5। ठीक है, और ये आपने इम्प्लीमेंटेशन भेजी है, यानी कि लैम्डा एक्सप्रेशन पास करनी। ठीक है, इस पैरामीटर के लिए, तो इस पैरामीटर को इसकी डेफिनेशन मिल गई है, और ये आपको ऐड करके रिटर्न करेगा। लीजिए, ये देखिए आउटपुट आएगा 5 और 6 प्रिंट। अच्छा, प्रिंट प्रिंट करा लीजिए एस आउट, एक वेरिएबल R1 में ले लिया इसकी रिटर्न टाइप, और इसकी रिटर्न टाइप R2 में ली। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा आपने एस आउट, ये आ गया आपका रिजल्ट 1 R1, फिर एस आउट, ये आ गया आपके पास रिजल्ट 2। चलिए, तो पहला वाला जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5 + 6 इज 11, और 8 + 6 इज 40। ये देखिए, देखिए आ गया। तो इस तरह से आप कस्टम फंक्शनल इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट करा सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने एक इंटरफेस बनाया था जिसमें एक ऐड नाम का मेथड है जो एब्स्ट्रैक्ट है, और मैं इस इंटरफेस को एज ए पैरामीटर यूज कर रहा हूँ। क्लास है कैलकुलेटर, उसकी एक कैलसी मेथड के अंदर देखिए। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पास जो मेथड है ऐड, वो कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट है ना, तो आप यहाँ पर लैम्डा का यूज कर सकते हैं। तो ये पैरामीटर पास करना जरूरी है। ठीक है, और फिर इस पैरामीटर को जब आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने लैम्डा पास किया है। ये देखिए, मतलब ये जो पैरामीटर है ना, ये लैम्डा, ये पैरामीटर ऑपरेशन है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया।
तो इस तरह से आप कस्टम क्लासेस में भी यूज कर सकते हैं फंक्शनल इंटरफेस को। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये एग्जाम्पल जो हमने कवर किए हैं ये समझ में आए, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल इवेंट हैंडलिंग के साथ समझाऊँ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।